नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। कितने सारे एपिसोड सुने, प्यार मोहब्बत के किस्से सुने, नफरत, गुस्सा, दर्द, सब कुछ आपने सुना है, महसूस किया है। और पिछले एपिसोड में क्या हुआ? सुहानी और राज, इनकी दोबारा सगाई हुई, वो भी सभी फैमिली मेंबर के सामने। और सगाई भी किसने कराई? राज के मम्मी पापा ने। तो वो खुशी तो बरकरार रखते हुए सुनते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग, एपिसोड नंबर 82। संजना की असलियत। सुहानी की मम्मी सब लोगों से कहती है, आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ, लेकिन पहले सारी रस्म तो पूरी हो जाने दीजिए। और पंडित जी यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके भी तो आशीर्वाद जरूरी है ना। राज और सुहानी दोनों की तो इच्छा पूरी हो गई और हम दोनों परिवारों की इच्छा भी पूरी हो गई। सुहानी और राज, आप दोनों एक दूसरे को एंगेजमेंट रिंग पहना दो। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे, आज यही वजह है पूजा विधि भी रखी है। राज और सुहानी एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। उन्हें याद आता है, इससे पहले भी तो उन्होंने सगाई की थी। हम दोनों का रिश्ता तो और ज्यादा मजबूत हो गया है ना। ये कहकर सुहानी राज को बहुत प्यार से देखने लगती है। राज भी उसकी आंखों में खो जाता है। कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ आंखों से बातें करते हैं, क्योंकि सामने तो इतने सारे लोग हैं, चाह कर भी कुछ कह नहीं पाते, ना कर पाते। और दोनों भी ना पूजा विधि के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। अभी भी उन दोनों को यही लगता है, शायद ये कोई ड्रीम है, सपना है, ख्वाब है, क्योंकि इतनी जल्दी तकदीर कैसे बदल सकती है। लेकिन भगवान के सामने बैठकर दोनों भगवान जी का आशीर्वाद मांगते हैं। जब भगवान की इच्छा हो तो सब कुछ सही होता है, और सच्चे प्यार में तो हमेशा भगवान जी साथ देते हैं। कुछ देर बाद दोनों भी वापस आ जाते हैं और सबका आशीर्वाद लेते हैं। राज के मम्मी पापा सबके सामने कहते हैं, चलिए आपके सारे सवालों का जवाब अभी मिल जाएगा। हमने ये डिसीजन क्यों लिया, यही आप जानना चाहते हो ना? राज के पापा कहते हैं, हम लोग राजघराने से हैं। रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कार, ये सारे गुण हम बहू में चाहते थे। हमने संजना को बहू के रूप में देखकर बहुत बड़ी गलती कर ली। कांच को हीरा समझ लिया। हीरा तो हमारे सामने था, हम पहचान न सके। वो संजना झूठी ड्रामेबाज है, ये अभी समझ आया। लेकिन हम दोनों की गलती की सजा हम अपने बेटे को नहीं देना चाहते। राज की मम्मी कहती है, राज के दिलो दिमाग में सुहानी है, ये समझ तो आ रहा था जब पहली बार राज और सुहानी को एक साथ मैंने देखा। ये माँ की नजर है, धोखा कैसे खा सकती है भला। लेकिन हमारे राज ने सिर्फ हमारा ख्याल करते हुए खुद के दिल की बात हमसे कही नहीं। सुहानी ने भी कोई तकरार नहीं की, शिकायत नहीं की, जबकि ये सब मेरे सामने थे। राज और संजना के बहुत सारे फोटो हमें सेंड किए। इससे हमें पता चलता है वो किस टाइप की लड़की है, जो बड़े लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करती। मंदिर में जो कुछ हुआ वो सब हम दोनों को भी पता है। सुहानी राज की लव स्टोरी हमें वही तो पता चली। हमें तब पता चला ये दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। उनकी जुबान से ही सब कुछ सुना, उनकी हकीकत हमने सुनी। ये दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
यही ईश्वर का संकेत था कि हम भी वहीं पर थे, सबकी नजरों से दूर थे। और हम बहुत खुश हैं। सच्चा प्यार करने वाले को ईश्वर भी मदद करता है, ये तो आज देख लिया। राज और सुहानी की जोड़ी तो हमेशा सलामत रहे, उनको किसी की नजर ना लगे, यही आशीर्वाद हम आज उन दोनों को दे रहे हैं। और हाँ, बहुत जल्द इन दोनों की शादी भी बड़े ही धूमधाम से होने वाली है। आप सभी को आना है, ये सच्चे प्यार की जीत है। और सभी जोर जोर से खुशियों से तालियां बजाते हैं। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के गले लगते हैं। चारों ओर सिर्फ खुशियां ही खुशियां छा जाती है। पूजा और समीर दोनों भी बधाई देते हैं। पूजा सुहानी के गले लगकर कहती है, देख जीत गया प्यार, कोई नहीं हरा सकता तुम दोनों के प्यार को। संजना तो नकली थी, उसका प्यार भी नकली था, जो दुनिया के सामने आ ही गया। उसकी और तुम्हारी बराबरी हो ही नहीं सकती। समीर भी राज के गले लग जाता है, उसके कान में कहता है, यार तेरी तो निकल पड़ी, मेरे बारे में तो कुछ सोच ले। तुझे अच्छा लगेगा, तुम शादी करोगे और तेरा ये जिगरी दोस्त कुंवारा रहेगा। बोलो राज। समीर की बातों से राज हंसते हुए कहता है, अरे यार तेरा भी मामला फिट हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रख। इतने दिनों से तुम उस पूजा को इम्प्रेस नहीं कर पाए, ये तो तेरी गलती है ना, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे जरूर हेल्प करूंगा, प्रॉमिस। अब चल पार्टी एंजॉय कर। पूजा से भी बात कर ले, उसे बोर मत कर, उसकी पसंद नापसंद समझ ले, जान ले। क्या यार तू भी ना एक लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, शर्म कर यार। प्यार करता है तो प्यार जताना भी तो सीख ले, इजहार करना सीख ले। समीर शांत होकर कहता है, हाँ, ताकि मैं तमाशा बन जाऊं, उसके हाथों से मेरी पिटाई हो और तुम लोग मजे लो। तुम्हें तो पता है तुम्हारी साली साहिबा पूजा कितनी गरम मिजाज है, आइसक्रीम पसंद है, लेकिन दिमाग तो ठंडा होता नहीं है मैडम का। राज उसे समझाता है, जाओ अभी जाओ, कुछ देर तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे अच्छे बातें करो, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। तब समीर कहता है, ओके ओके जाता हूँ, मुझे पता है तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। ओके ठीक है बाबा, जाता हूँ। पूजा से बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा तो ना अभी से गला सूख रहा है डर के मारे, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। राज उसे कहता है, अरे यार कुछ तो शर्म कर, तुम डरने की बात कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो यार, प्यार में डर किस काम का होता है बोलो। वैसे भी डर के आगे जीत है। ऑल द बेस्ट। और फिर वहां से उठकर समीर बाहर चला जाता है। उसकी नजर पूजा को खोज रही थी और यहाँ पर राज सुहानी सबसे बचकर बाहर चले आते हैं। बाहर खुले मौसम में सुहानी का हाथ पकड़कर राज कहता है, आप अभी बोलिए मेरे सोनपरी जी, अभी आप खुश हो ना? आज खुशी में गिफ्ट भी दिया जाता है, स्वीट भी खाया जाता है, आपको पता है ना, हमें गिफ्ट और स्वीट दोनों भी बहुत पसंद है। सुहानी राज से प्यार से कहती है, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा, पहले मुझे यकीन होने दो, तुम सच में मेरे बन गए हो, कहीं ये ख्वाब ना टूट जाए। कहकर सुहानी राज के गले लग जाती है। राज बहुत प्यार से समझाता है, नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है मेरी जान, हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और हाँ, दोबारा प्लीज प्लीज ऐसी बातें ही मत करो तुम, और कोई टेंशन ना लो, सब कुछ सही हुआ है अभी और सही होगा।
ये कहकर राज सुहानी से गालों पर बहते आंसुओं को पोंछ देता है और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग का एक रंग। अभी फिर से राज और सुहानी एक साथ होली। ऐसा लगता तो है ना, आगे क्या होगा इनकी शादी। जी हाँ, आपको भी इंतजार है ना राज और सुहानी की शादी का। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आगे क्या होता है ये जानने के लिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। ऐसा क्यों करते हो? प्यार के रंगों में रंगना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सब्सक्राइब करने के लिए आप कैसे भूल जाते हो? ये तो गलत है ना। प्यार करने वाले ऐसी भूल नहीं करते। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, जिन्हें पसंद है उनको भी तो सुनने का आनंद दीजिए ना। और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे लिखी ये प्रेम रंग की स्टोरी नॉवेल आपको कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और वही इंतज़ार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।